बीजेपी राजस्थान फतेह की पुरजोर तैयारी में है, तो वहीं राज्य में कांग्रेस आपसी कलह से निकलने की कोशिश में। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि गहलोत और पायलट के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए, और बीजेपी को इस बार उम्मीद भी यही है कि कांग्रेस की फूट का फायदा कैसे उठाया जाए। हालांकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट और गहलोत के बीच टकराव हालिया नहीं है। साल 2018 से ही दोनों नेता आमने सामने हैं और इस बार बीजेपी अच्छी तरह से भाप चुकी है कि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो इसी फूट का फायदा उठाया जाए। बीजेपी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में इस बार गहलोत नहीं, पायलट पर रणनीति तैयार की जाए। शायद बीजेपी ने इस रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इस बार बीजेपी की नजर राज्य में कांग्रेस संगठन में बिखराव पर है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि गहलोत की संगठन में पकड़ बेहद मजबूत है। ऐसे में पायलट के प्रभाव वाली सीटों पर ही ज्यादा जोर देना चाहती है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी की नजर इस बार पूर्वी राजस्थान के उन जिलों पर है जहां सचिन पायलट की जमीनी पकड़ है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल सितंबर से लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब फरवरी में दौसा का दौरा किया था, तब उन्होंने सीएम पद को लेकर गहलोत और पायलट के बीच चल रहे विवाद पर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा था। कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही उसकी बातों में कोई वजन रह गया है। कांग्रेस के लिए बजट और घोषणाएं होती ही कागजों में लिखने के लिए, योजनाएं और कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करने में कांग्रेस का कोई इरादा नहीं होता। साथियों, सवाल ये नहीं है कि कौन से वाला पड़ा, सवाल ये है कि पहले वाला जब पड़ा था साल भर उसको डिब्बे में बंद रखा था, इसके कारण ये हुआ है। अब राजस्थान को अस्थिर सरकार से मुक्ति चाहिए, अनिश्चितता से मुक्ति चाहिए। अब राजस्थान को स्थिर और विकास वाली सरकार चाहिए, तभी राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो पाएगा। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। वो लगातार संगठन बूथ लेवल पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। गहलोत जी काम का इस आयु में इधर उधर घूम रहे हैं। ये सभा का कोई इनको वीडियो बता दे तो गहलोत जी को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार का जाने का समय शुरू हो गया है। किसान को खेत में रहने का समय है, मेघराज का आगमन हो गया है। मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी खेत खलिहान में छोटे छोटे खेतों में काम है, फिर भी आज जो नजारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो बताता है 23 और 24 दोनों में पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साल के शुरुआत से लेकर अब तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार राजस्थान में संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। अप्रैल में ही जेपी नड्डा ने भरतपुर और बीजेपी बूथ अध्यक्ष कार्यक्रम में वो पहुंचे थे। पूर्वी राजस्थान में जिन 8 जिलों पर पायलट की मजबूत पकड़ है, वहां विधानसभा की 58 सीटें हैं और बीजेपी चाहती है कि इन सीटों पर गहलोत और पायलट की आपसी कलह का फायदा उठाया जाए। इन जिलों में अजमेर, टोंक, दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों में 58 विधानसभा सीटें आती हैं। सचिन पायलट अभी टोंक से ही विधायक है और पायलट 2009 से 2014 तक अजमेर से सांसद भी रह चुके हैं। वहीं जब पायलट ने 2020 में बगावत कर दी थी, तब उनका साथ देने वाले 18 विधायकों में ज्यादातर पूर्वी राजस्थान से ही थे। देखा जाए तो गुर्जरों को परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की वजह से ये कांग्रेस के खाते में चला गया। बीजेपी फिर से इसे अपने पाले में लाने के लिए मशक्कत कर रही है। प्रदेश में 15 जिले ऐसे हैं जहां गुर्जर समाज का वर्चस्व है। इन जिलों में
जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, कोटा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बारा और झुंझुनू शामिल है। ये ज्यादातर जिले सचिन पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्र में आते हैं। यहाँ की करीब 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव गुजर वोटर प्रभावित करते हैं। इस पूरे संभाग में सचिन पायलट की ही वजह से 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ के 4 में से 3 जिले भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर में बीजेपी खाता भी नहीं खोल सकी थी। यानी मौजूदा समय में भरतपुर संभाग की 19 सीटों पर बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है, जबकि साल 2013 में बीजेपी ने इन 58 में से 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि राजस्थान की सत्ता में लौटना है तो पूर्वी राजस्थान पर नजर बनाए रखना है। स्पेशल रिपोर्ट AMB नेटवर्क।